नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 26 अक्टूबर 2013 को राजस्थान के उदयपुर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की ओर नजर करें तो इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जहां जहां आदिवासी समाज की उपस्थिति थी, सबसे पहले अंग्रेजों को उसी धरती से ललकारा गया था और पूरे हिंदुस्तान में उनकी देशभक्ति, भारत मां के लिए उनके बलिदान की तत्परता आज भी हम लोगों को प्रेरणा देती है। अगर हम व्यवहार में आकर के राम को याद करें, लेकिन अगर हमारे रणगांगुरे वीर योद्धा अगर राणा पूजा को याद न करें तो राणा की बात अधूरी रह जाएगी। आदिवासी समाज, वीर समाज का आया हुआ एक व्यक्ति जैसे प्रभु रामचंद्र जी को 14 साल तक आदिवासियों ने साथ दिया था, वैसा ही साथ कि हमारे वीरों ने राणा प्रताप को दिया था, ये पूरे साथ दिया। इसलिए देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले, देश के स्वाभिमान के लिए बलि चढ़ने का संकल्प करने वाले और भाइयों बहनों, अगर 1857 के स्वातंत्र संग्राम की ओर नजर करें तो इतिहास गवाह हिंदुस्तान में जहां जहां आदिवासी समाज की बस्ती थी, सबसे पहले अंग्रेजों को उसी धरती से ललकारा गया। वो हिंदुस्तान में उनकी देशभक्ति, भारत मां के लिए उनका बलिदान की तत्परता आज भी हम लोगों को प्रेरणा देती है। भाइयों बहनों, गोविंद गुरु की कथा कभी कोई आदिवासी भूल नहीं सकता। कभी कभी लोग जलियांवाला बाग को याद करते हैं, लेकिन मानगढ़ की धरती पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो सत्याग्रह हुआ, आदिवासियों ने अंग्रेजों का जीना हराम करके रख दिया था। ये वो धरती है और मुझे इस बात का गर्व है। तो हमें मुझे लगता है कि राजस्थान और गुजरात को अलग नहीं कर सकता। जब हम लेकर के चल पड़े तो गुजरात के आप ही के पड़ोस के साबरकांठा के विजयनगर के जंगलों में आकर के अपनी जिंदगी काट की थी उन्होंने, लड़ाई के लिए तैयारियां वो ना पाया। भाइयों बहनों, आज जब मेरे चुनाव की पहली सभा हो रही है, मैं आदरणीय मधुरा जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे सबसे पहला उदयपुर आने का निमंत्रण दिया और उसका कारण है भाइयों कि 16वीं शताब्दी में इसी धरती पर संत मावजी महाराज हो गए। मैं जानता नहीं यहां कितनों को पता है। संत मावजी महाराज, और आज भी मावजी महाराज का चोपड़ा उस समय जो कागज लिख करके गए थे, वो आज भी आदिवासियों के लिए और मैं भी आदिवासी
मावजी महाराज का चोपड़ा आज भी प्रेरणा देता है। उस मावजी महाराज के चोपड़े में लिखा है, 400 साल पहले लिखा है, और उन्होंने लिखा था, आपड़ा युगમાં आजादी का बिगुल वीर समाज वगाड़े हो महाराज। देखिए उस समय क्या लिखा था, आपड़ा युगમાં आजादी का बिगुल वीर समाज वगाड़े हो महाराज। नवयुगनी शुरुआत माही काटे आए हो महाराज। मित्रों, नए युग का आरंभ वीर समाज के द्वारा यही माही के किनारे से होगा। ये 400 साल पहले कहा था। मैं आज ये दृश्य देख करके कह रहा हूं कि भाइयों बहनों, मावजी महाराज जो कह करके गए थे कि यहां के मेरे आदिवासी आज यहां से आरंभ कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों को सरकारी खजाने से यहां पर उद्घाटन समारोहों की धूम मची हुई थी। बाजार में कैसी नहीं मिल रही थी। मोदी को 5 साल तक जेल काटने वाले गोविंद काटने में लग गए थे। और पूरे अखबार के पन्ने भर भर के इश्तेहार दे रहे थे, और राजस्थान में दे रहे थे, ऐसा नहीं, मेरे गुजरात में भी दे रहे थे। मैं सोचता था ये इतना खर्चा कि गुजरात के अखबार इश्तेहार क्यों दे रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि चुनाव घोषित होने के बाद हमारे नेता लोगों को, कांग्रेस के नेता लोगों को सूरत और अहमदाबाद का चक्कर काटने के लिए आना है, इसलिए माहौल बना रहे हैं। आप माहौल निकलवाते हैं, पता है क्यों आते हैं? आप समझ जाइए, मैं कहता नहीं हूं। भाइयों बहनों, पूरा सही लगता है तो दिल से आपके राजस्थान में शहजादे आए थे। और वे क्या बोल के गए? अभी तक कांग्रेस के लोग समझ नहीं पाए वो क्या बोल के गए। और उसकी बात तो छोड़ो, वो क्या कह के गए, क्यों कह के गए, किसके लिए कह के गए, न कहने वाले को पता है, न लिखने वाले को पता है। सब परेशान है। करें तो क्या करें? भाइयों बहनों, ये आजकल सारे हिंदुस्तान को बिन सांप्रदायिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं। जो नेता यहां पर श्रीमान अशोक गहलोत जी के लिए वोट मांगने के लिए आए थे, उनको श्रीमान अशोक गहलोत पर कोई भरोसा है क्या? लेकिन उनको भरोसा है क्या? उनके अपने मुख्यमंत्री पर उनका भरोसा है क्या? मित्रों, अगर भरोसा होगा तो सरकार को बिना बताए
गहलोत जी को सूचना किए बिना राज्य सरकार को अंधेरे में रख करके चोरी छुपी से उनके नेता अचानक गोपालगंज नहीं पहुंचते। चोरी छुपी से क्यों? उनको अपने मुख्यमंत्री पर, उनके अपने मुख्यमंत्री की सरकार पे भरोसा नहीं। और आए तो कहां आए? गोपालगंज में आए। और मोटरसाइकिल भी किसकी? पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल थी। यहां के गांव में खोज करके निकाला था। मैं तो चोरी की मोटरसाइकिल को फेंक करके वो पता करने घुसे और उनकी मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? और ये ऐसे लोगों की मोटरसाइकिल को सवारी करने वाले लोग राजस्थान की जनता को उपदेश दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिस सरकार पर, जिस मुख्यमंत्री पर शहजादे को भरोसा नहीं है, उस पर आपने भरोसा करना चाहिए? आप भरोसा कर सकते हैं? ऐसी सरकार को रहने देना चाहिए? ऐसी सरकार को घर भेजना चाहिए? तो फैसला आज करो। इतना ही नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदुस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया है मैडम सोनिया जी ने, उनकी कृपा से बना है। उस ह्यूमन राइट कमीशन ने आपके श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार के लिए इतने बुरे शब्द कहे हैं, शायद हिंदुस्तान में किसी सरकार के लिए ह्यूमन राइट कमीशन ऐसा नहीं कहना है। ह्यूमन राइट कमीशन को भी इस सरकार पर भरोसा नहीं है। क्या आप करेंगे? पक्का? इतना ही नहीं है तो ये सरकारें यहां आकर के बिन सांप्रदायिकता के पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं सरकार के बनाए हुए माइनॉरिटी कमीशन ने लगातार जो खत्म में चल रहे हैं, 5 साल में गहलोत जी की सरकार में 25 बड़े दंगे हुए हैं हिंदू समाज के, 80 से ज्यादा झड़पें हुई हैं, निर्दोष लोग मारे गए हैं। और उन्हीं के माइनॉरिटी कमीशन ने अशोक गहलोत की सरकार माइनॉरिटी की रक्षा नहीं कर सकती है, ऐसा 2 सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अगर उनका माइनॉरिटी कमीशन उनकी सरकार पे भरोसा नहीं करता है तो आप करना चाहेंगे? जोर से